गांव में 30% जनसंख्या साक्षर है। यदि कुल जनसंख्या 6,600 है तो असाक्षर लोगों की संख्या। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 30% जनसंख्या साक्षर है, असाक्षर कितनी हो जाएगी 70%। मान लीजिए टोटल है 100%, 100 में से साक्षर 30 है तो असाक्षर कितनी हो गई 70%, 70 असाक्षर हो गई, साक्षर 30 हो गई। और इन्होंने दिया है कुल जनसंख्या 6,600 है तो असाक्षर संख्या। अब कुछ भी दे दे, कुल जनसंख्या दी है, कुल जनसंख्या हमने 100 मानी थी, 100% मानी थी कुल जनसंख्या, तो 100 की वैल्यू इसने दे रखी है 6,600। 100 की वैल्यू अगर 6,600 है तो हमें बताना है असाक्षर लोगों की संख्या। असाक्षर कितने हैं 70%। 100 की वैल्यू है 6,600 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,600 बटे 100, 2 जीरो कट हो जाएगी यानी 66। और हमें बतानी है 70% की वैल्यू, 70% की कितनी आ जाएगी 70% की आ जाएगी 66 गुणा 70 यानी 4,620। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। जो भी पूछा हो हम वही से निकाल लेंगे। हम जो दिया है उसको उसके बराबर लाके उसके बराबर पुट करेंगे, जो पूछा है हम उसकी निकाल लेंगे। और क्वेश्चन देखिए आपको आराम से समझ आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 630 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों तो कुल कितने विद्यार्थी थे। अब टोटल विद्यार्थी पूछ लिया, उत्तीर्ण बताया है 65%, तो 100 में से 65 गया, 35% फेल हो गई, यानी पास हुए 65%, फेल कितने हो गए 35%। टोटल हमने 100 मान लिए। अब ये कह रहा है यदि 630 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो, यानी फेल बता दिया इसने, फेल कितने हैं 630, यहाँ पर फेल कितने हैं 35%, यानी 35% की वैल्यू हम 630 के बराबर रख सकते हैं। तो हमने 35% की वैल्यू किसके बराबर रखी 630 के बराबर हम रख देंगे 35% की वैल्यू। अब इसको कट कर लीजिए, अगर यहाँ कट हो रहा है तो 5 7 35, 5 से काट दीजिए, यहाँ पर 5 से काटोगे तो 126, और ये कितना कट गया 18 से कट गया तो 18 आ गई। एक ये कट गया था, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1% की वैल्यू आ गई 18। अब जो पूछा है, जो हमें निकालना है उसकी वैल्यू हम इससे गुणा कर देंगे। तो इसने पूछा है कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल तो हमने 100 माने थे। अब 100 माने थे तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की 18 है तो 100 की कितनी हो जाएगी 1800, 18 गुना 100 1800। तो जो भी निकालना है हम वो रखेंगे, पहले हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो दिया है उसके बराबर पुट करेंगे और इसको हम निकाल पाएंगे। और देखिए क्वेश्चन और समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या का 25% 20 है तो वह संख्या बतानी है। क्या कह रहा है 25% दे दिया इसने, किसके बराबर है 20 के बराबर। अगर 25% 20 के बराबर है तो वह संख्या बतानी है। कैसे निकालते हैं हम इसको, 25% 20 के बराबर है, हम ऐसे निकालते हैं 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक कितना आ गया 20/25। अब जो पूछा है हम वो निकालेंगे। अब पूछा है तो वह संख्या कितनी होती है 100 होती है। 25% दिया है, 1% की वैल्यू निकाल ली, 100 संख्या पूछी है तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 100% की निकालनी है तो हम क्या करेंगे 20/25 ये था, इसकी गुणा में हम 100 कर देंगे। 25 चौका 100 और 20 चौका 80, 80 आ जाएगी इसकी वैल्यू। हम ऐसे निकालते हैं जनरली क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम ये मेथड यूज करते हैं। लेकिन हम अगर ये इजी है ऐसे निकाल पाएंगे हम। अगर 25% की वैल्यू 20 है, 25% की वैल्यू 20 के बराबर रखी है, 25% हमने 20 के बराबर रखा। अब हमें निकालनी है वह संख्या 100 निकालना है। यहाँ हमें पता है यहाँ से 25 से हम 100 बना सकते हैं आराम से। अगर 25 को किससे गुणा कर देंगे हम 4 से गुणा कर देंगे, 25 का 100 होता है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ हमने 25 को 4 से गुणा किया तो उस साइड में हम 25 को 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 20 था, 20 को हमने 4 से गुणा किया तो 20 चौका 80, तो यहाँ 80 निकलाई। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमें अगर इन समझ में आ गई तो चीज़ें हम जैसे भी हम चाहें इस क्वेश्चन को हम आराम से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 44% 275 है तो उस संख्या का 64% क्या होगा। सेम क्वेश्चन दिया पिछले जैसा, 44% की वैल्यू दी है इसने कितनी 275। कैसे निकालते हैं हम इसको, 44% की वैल्यू दी है तो 44% माना किसके बराबर है, यहाँ पर 275 दिया है 275, तो एक की निकालेंगे। एक निकालने के लिए क्या करते हैं 275/44 कर देंगे। यहाँ पर कर दिया 275/44। अब हमें जो निकालनी है हम उसकी निकालेंगे। यहाँ पर पूछा इसने 64% की, 64% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 275/44 को हम काटेंगे नहीं, हमें जरूरत पड़ी तभी हम काटते हैं। तो 64% की निकालनी है तो 64 की करेंगे, 275/44 है, 64 की निकालनी है तो गुना हम 64 से करेंगे। अब इसको कट कर दीजिए। जब इसको कट करोगे जब हम इसको कट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 400। इसको कट करेंगे 400 आ जाएगी। ये मेथड यूज करते हैं हम। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हमने 44 की वैल्यू दी थी 275 के, हमने 44 लिखा 275 के बराबर। अब इसमें से पहले ही जो कट रहा है, इसमें से पहले ही जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यानी हम इसको इजी बना लेते हैं, हम इसको गुना आसानी से कर पाएंगे। इसलिए तो अगर ये कट रहा है तो किस पे कटा,
11 से कट रहा है, 11 4 44, ये कट गया किस पे 25 पे, यहाँ हो गया 4, यहाँ पे हो गया 25। अब हमें 64% की बतानी है, 4 को हम 64 तक आराम से ले जा सकते हैं। कैसे 16 चौके 64 होता है, तो अगर 4 की हम 16 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64% की निकालनी थी, तो यहाँ 64 आ जाएगा। अगर यहाँ हमने 16 से गुणा किया है तो उस साइड भी हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 16 से हमें उस साइड गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 25 है, 25 की हम किससे गुणा कर देंगे, 16 से गुणा करेंगे। ठीक है, 16 से गुणा की तो कितने आ जाएगी, 25 की 16 से गुणा करी तो 400। तो यहाँ पर भी 64% की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी 400। ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। मेंटली यूज करने की ये मेथड आप ज़्यादा ये सारी की सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये बड़े क्वेश्चनों में ये छोटे सवाल आते हैं, इस तरह की हमें कोई वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की कुल संख्या 460 है, तो लड़कों की संख्या हमें बतानी है। सेम मेथड अब अपनाएंगे। मान लीजिए ये कहा है 60% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़के 60% है, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 100 में से 60 गया 40, तो टोटल हमने मान लिया कितना 100। लड़के इनमें है कितना 60%, लड़कियां कितनी हो जाएगी 40, 100 में से 60 गया 40 लड़कियां हो गई। अब इन्होंने कहा है लड़कियों की कुल संख्या 460 है। इन्होंने किसकी संख्या दे रखी है, लड़कियों की दे रखी है। यहाँ लड़कियों की प्रतिशत में कितनी है 40, तो 40% को हम किसके बराबर रखेंगे, 40% को हम रखेंगे, इन्होंने जो दिया है 460 है लड़कियों की संख्या, 460 के बराबर रखा, 0 से 0 कट हो गई। तो अब क्या करेंगे, इन्होंने लड़कों की संख्या पूछा, लड़कों की कितनी है, लड़कों की 60% विद्यार्थी लड़के इन्होंने बताया है, 60% बता रखी है, तो 60 की वैल्यू निकालनी है हमें 60% की। लड़कियां हमने 460 के बराबर रख ली, जो निकालना है हम उसके रखेंगे। अगर 60% की निकालनी है तो 4 से हमें 60 तक पहुंचना है, तो 15 से गुणा करेंगे 60 तक पहुंच जाएंगे। 15 चौके 60 होता है, तो यहाँ 15 से अगर गुणा कर दी, यहाँ पर 60 आ गया, तो ये इधर भी हम 15 से गुणा करेंगे 40 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 690। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई 690। तो हम ऐसे ही इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं, जो भी पूछा है हमें उसकी वैल्यू निकालनी रहती है। ऐसे ये देखिए, ये मेथड हमने ये लगाया है। अगर ऐसे निकालनी होती 4% की वैल्यू 460, तो 1% की निकालते हैं हम 460/4, और फिर निकालनी थी 60% की, तो इसके गुणा में 460/4 गुणा में हम कितने कर देते 60 कर देते, तब भी ये वैल्यू निकल आती, तब भी निकल आती है वैल्यू। अगर इन्होंने पूछा होता कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो हम 100 के से इसके यहाँ पे 100 करते, यहाँ पे 100 से गुणा करते, जिसकी भी निकालनी है हम उससे गुणा कर देंगे उसकी। ये हम ऐसे करके ये मेथड अपना के, या फिर इससे जो भी हमें इजी लगे उससे हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।